उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए की चर्चा जिस प्रकार से की गई है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि क्या वास्तव में पीडीए का वही महत्व है समाजवादी पार्टी के अंतर्गत, या फिर वास्तव में पीडीए कोई छलावा है। चूंकि सपा के अंदर से ही अब पीडीए को लेकर के चर्चा होने लगी है। चित्रकूट जनपद से जुड़ी हुई घटना है, मैं इस घटना पर पूरी बात करूंगा। आप देख रहे हो सत्य भारत सौरभ द्विवेदी के साथ। चित्रकूट जनपद में विधायक अनिल प्रधान पर बड़े आरोप लगे हैं। एक आरोप ये है कि प्रजापति समाज का जो व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष था, उसको हटवा करके उसके लिए जो सिफारिश की गई उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन आप जानो कि आखिरकार प्रजापति समाज जो पीडीए के अंदर ही आता है, पीडीए ही माना जाता है, पिछड़ा वर्ग का एक ऐसी जाति है जो समाज में एक बड़ी भूमिका को अदा करता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का पद जाने के बाद जिस प्रकार का पुतला दहन हुआ, वो अपने आप में चौंकाने वाला था। अनिल प्रधान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। चौंकाने वाला इसलिए हो गया क्योंकि राजनीति में अक्सर नेता अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी। अनिल प्रधान से भूल यहीं पर हो गई। उन्हें लगा कि यह एक सामान्य सी बात होगी, एक विधानसभा के अध्यक्ष को हटा देना। लेकिन वो ये नहीं सोच सकते थे कि पार्टी के अंदर से उबाल इतना ज़्यादा मार जाएगा कि लोग चौराहे पर आकर के अपने ही दल के विधायक का पुतला दहन कर देंगे। प्रजापति समाज है, उस समाज से आने वाले एक युवा नेता को पद से निष्कासित कर दिया गया है। आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने काम नहीं किया, एसआईआर पर काम नहीं किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, वो कैसे जो है अपने एक विधायक के कहने पर अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तो मुझे लगता है ऐसा दल, वो दल नहीं है, वो दलदल है, जिसमें इस तरह के कार्यकर्ताओं को जो कि एसआईआर में काम कर रहे थे, प्रभावशाली थे, प्रजापति समाज ने लगातार उनका साथ दिया, और जिस बूथ से वो आते हैं उस बूथ से इतना वो बढ़त लेकर जाते हैं कि 3 बूथों में उनको कम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं प्रजापति क्या, जो भी दलित समाज है और पिछड़ा समाज है, प्रजापति समाज, पिछड़ा समाज और दलित समाज, दोनों को देखा जाए तो ये पीडीए का जो छलावा छल रहे हैं, ये छलावा मात्र है और उसके अलावा कुछ नहीं है पीडीए में। आप समझिए, आप देखिए, एक पर्चा छपा था जिसमें अनुज यादव जी जो जिला अध्यक्ष है पूर्व, उनका नाम नहीं था। उनको थोड़ा सा कुछ कठिनाई हुई पर्चा देखकर, तो उन्होंने कहा कि ये पर्चे में मेरा नाम नहीं है। उसमें मुख्य अतिथि, वशिष्ठ अतिथि, पीडीए का सम्मेलन करने वाला आयोजक कैलाश बौद्ध जरूर थे, लेकिन उसमें एक भी अतिथि या वशिष्ठ अतिथि दलित नहीं था। कैसा पीडीए है? पुतला दहन होने के बाद चर्चा लखनऊ तक फैल गई है। अखिलेश यादव के कान खड़े हो गए हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुले कान से सुनने के लिए मजबूर हो गए हैं, और मुझे लगता है कि वो इस विश्लेषण को भी ठीक ढंग से सुन लेंगे, क्योंकि 27 का सत्ताधीश बनने का उनका जो स्वप्न है, उस पर कम से कम चित्रकूट में जो घटना घटित हुई है, उसे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज का जो वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी से खिसक सकता है। विधानसभा में जिस प्रकार से उनका विधानसभा का अध्यक्ष एक प्रजापति समाज का व्यक्ति राकेश प्रजापति था, उससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि संदेश एकदम साफ जाता है। संदेश इस तरह से साफ जाता है कि समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करने वाला एक व्यक्ति जरूर था प्रजापति समाज का, और वह अपने समाज के लोगों का वोट दिलाने का जिम्मेदार था। लेकिन आखिरकार दिक्कत क्या थी? दिक्कत जो बताई गई विधायक अनिल प्रधान के द्वारा कि एसआईआर में राकेश प्रजापति के द्वारा काम नहीं किया गया। आरोप जो लगा है राकेश प्रजापति के ऊपर, अगर उन्हीं आरोपों का सही जवाब मिल जाए तो क्या होगा? क्या फैसला बदलेगा? क्या वास्तव में इस पर पुनर्विचार होगा? पीडीए का जो अर्थ है ओरिजिनल, तो सब लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो तो एक ठगने के लिए कि ओबीसी की जो जातियां हैं, पिछड़ा जातियां हैं, जो दलित की जातियां हैं, उनको ठगने के लिए उन्होंने फार्मूला बनाया है, और धीरे धीरे उसकी कलाई खुल रही है। अब जैसे प्रजापतियों का विधानसभा अध्यक्ष था, उसको हटा दिया गया। इनका पीडीए केवल यादव तक सीमित है, एक जात तक। इनका पीडीए जब सत्ता आ जाएगी तो केवल अपने के बस साथी हैं, ये एक ही जात के। तो ये
सपा का तो हमेशा रहा है कि केवल अपनी सरकार बना लो और अपने लोगों का खाली विकास करो। अपन जनता जान चुकी है कि आप हवाई चप्पल की बात करते थे, अब 10-10, 20-20 हज़ार की जैकेट पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं 20-20 हज़ार के, 1-1 लाख का एप्पल का फ़ोन है, बढ़िया हवेली तन गई है, सारे काम फिट हो गए हैं। तो ये खाली जनता को ठगने का काम किया है, इस ठगने का काम किया, छलावा दिखाया है। पैर छूने से आपको जनता ने वोट दे दिया कि आप सम्मान कर रहे हैं जनता का, लेकिन जनता को अब समझ में आ गया ना कि असली सम्मान करने वाला कौन है। SIR पर काम, PDA पर काम, पार्टी के कार्यों के प्रति जो भी सूचनाएं आती थी और जो भी कार्यक्रम होते थे उन पर राकेश प्रजापति कितनी तन्मयता और समर्पण के साथ कार्य करते हुए सक्रिय रूप से नजर आते हैं। लेकिन आरोप लगाया गया कि राकेश प्रजापति ने विधानसभा के अंतर्गत होने वाले SIR के काम को नजरअंदाज किया है, जो इन फोटो के अनुसार, जो इन सबूतों के अनुसार सरासर झूठ, छलावा साबित होता है। अब जब पुतला दहन हो गया उसके बाद सोशल मीडिया पर एक लेटर और वायरल होता है अनिल प्रधान के लेटर पैड पर। अब इसकी भी जांच करा ली जाए कि क्या वास्तव में वो लेटर पैड सही है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक लेटर पैड वायरल हुआ है जिस पर साफ लिखा है कि विधायक के द्वारा राकेश प्रजापति को जिले का उपाध्यक्ष बनाने की सिफारिश की गई है। अब बात यहाँ पर आती है कि आखिरकार संगठन चला कौन रहा है। जिले का जिला उपाध्यक्ष बनाने का विचार अगर कोई करेगा तो पार्टी का जिला अध्यक्ष करेगा। अगर हटाने की बात भी आती है तो संगठन का जो जिला अध्यक्ष होता है वह कार्यों की समीक्षा करता है। बिना किसी समीक्षा बैठक के, बिना किसी चर्चा के एक प्रजापति समाज के व्यक्ति को हटा देना कैसे तर्कसंगत कहा जा सकता है। इसलिए ही अखिलेश यादव के PDA पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सिफारिश की गई, कहा किसके द्वारा गया, विधायक अनिल प्रधान के द्वारा, जिससे विधायक रहते हुए उन्होंने अपने ही वोट बैंक को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जो इनपुट आ रहे हैं, इनपुट ये आ रहे हैं कि प्रजापति समाज का व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गया है, रोष में है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह लिखते हुए साफ नज़र आ रहे हैं कि विधायक अनिल प्रधान को 2027 में सबक सिखाया जाएगा। लेकिन अब सवाल टिकट पर आकर के खड़ा हो जाता है, उनको टिकट मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। अगर किसी भी तरह से वो चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम प्रजापति समाज में संदेश चला गया है कि विधायक अनिल प्रधान को वो एक वर्ग बिल्कुल भी वोट नहीं करेगा। जो थोड़ा बहुत वोट व्यक्तिगत व्यवहार में, लोक व्यवहार में मिल जाया करता है, उस पर भी सेंधमारी लग चुकी है। कुल मिलाकर के अगर देखें इस पूरे मामले पर संगठन की जिम्मेदारी बनती है। संगठन क्या फैसला लेता है। जिले के जिलाध्यक्ष को बहुत बड़ा पावर होता है, वो जिलाध्यक्ष उस अपने विधानसभा अध्यक्ष को हटाना भी चाहते हैं या नहीं भी हटाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये समाजवादी पार्टी है, ये कोई और दल नहीं है। लखनऊ से फैसला हो जाता है। जो सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि कोई उदयवीर सिंह नाम के प्रभावशाली नेता हैं और विधायक अनिल प्रधान के कहने पर और अखिलेश यादव को गुमराह करके इस विधानसभा अध्यक्ष पर प्रदेश स्तर से कार्रवाई करवा दी गई है। जबकि नियम क्या कहता है, संगठन का मूल भावना क्या कहती है कि कम से कम जनपद के अंदर एक कार्यों की एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए। उस समीक्षा बैठक में अगर वास्तव में कुछ गलती पाई जाती है, कुछ खामियां पाई जाती है, अगर वास्तव में पाया जाता है कि आपने काम नहीं किया, तो किसी भी पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए संगठन जिम्मेदार होता है और संगठन इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को सिफारिश करता है। पहली बार ये देखने के लिए मिल रहा है कि कोई विधायक, एक जनप्रतिनिधि जो सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार है, वो जनता के काम ना करके और काम करने लगता है संगठन के लिए सिफारिश करने लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर एक बहुत बड़ी पड़ताल की आवश्यकता थी और PDA को लेकर के अब दो फाड़ होने लगा है पिछड़ा वर्ग ही। अखिलेश यादव की जो मूल ताकत है उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या वो यादव ही PDA है, क्या क्रीमी लेयर वर्ग ही PDA है, या फिर अन्य जो जातियां हैं, छोटी जातियां हैं, गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, वो भी PDA के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के चित्रकूट की इस घटना का प्रभाव राजधानी में जरूर पड़ा है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हो? कौन बनेगा 27 में सत्ताधीश? क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर अखिलेश यादव कुछ चमत्कार कर भी पाएंगे? बने रहेगा सत्य भारत में मेरे साथ।